हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ये हमारी क्लास अग्निवीर वाले बच्चे भी ले सकते हैं और जो टीए के हैं वो उनके लिए खासकर टीए के लिए है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम है, लद्दाख में है, या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है? देखिए, जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, 3 श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी, अब पीर पंजाल श्रेणी जो है उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी जो है काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी में आता है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में ही देखिए, लद्दाख में ही काराकोरम दर्रा है, लद्दाख में ही मेंटेक दर्रा है, लद्दाख में ही अगहिल दर्रा है। 3 दर्रे स्थित है। ठीक है, इसको हम अभी मतलब लास्ट में देख लेंगे, एक मैप के थ्रू देख लेंगे कि जो भूगोल के क्वेश्चन होंगे उन्हें हम लास्ट में रख दिया करेंगे, जिससे हम एक मैप के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा है और जिलेपिया दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बाड़ा लाचला दर्रा है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, लास्ट में हम देख लेंगे कि ये जो दर्रे हैं, ये दर्रा मतलब 2 पर्वतों के बीच में एक रास्ता होता है, नेचुरल प्राकृतिक रास्ता होता है। इसे हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी तो कब हुआ था? 1872 में, 1853 में, 1869 में, 1888 में। ठीक है, 1872 में, देखिए 1872 में क्या हुआ था? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना, भारत की जो है प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में? शासनकाल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है ऑप्शन 1853। 1853 में ही भारत की प्रथम रेल शुरू हुई थी। तो कहाँ से? मुंबई से। तब इसका नाम बम्बई था, मुंबई तब अभी है वर्तमान में बम्बई। मुंबई बम्बई बम्बई से पुणे तक अगर दूरी पूछे तो 34 किलोमीटर। ठीक है, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। और किसके शासनकाल में जो ये भारत की प्रथम रेल शुरू की गई, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 1869 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर, गुजरात गुजरात के पोरबंदर जिले में, पोरबंदर जिले में इनके माता का नाम था, माता का नाम पुतली बाई, पुतली पुतली बाई, और पिता का नाम करमचंद गांधी, चंद्र करमचंद गांधी था। ठीक है, 1888 में ये वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। कब? 1888 में इंग्लैंड। गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1858 में वकालत के लिए गांधी जी
वकालत के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, या सरोजिनी नायडू जी हैं? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 सर्वप्रथम इन्होंने ही स्वराज विधेयक बिल की मांग की थी। स्वराज विधेयक की मांग 1895। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम पीएम है, भारत के प्रथम पीएम है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इन्हीं को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू, ये भारत की प्रथम राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राजघाट स्थल कहाँ स्थित है? राजघाट स्थल कहाँ स्थित है? यहाँ पर होना चाहिए राजघाट किससे संबंधित है? राजघाट स्थल किससे संबंधित है? ठीक है। अब ठीक है, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से, या लाल बहादुर शास्त्री जी से? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। महात्मा गांधी जी हैं, ये है महात्मा गांधी। राजघाट जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है, और ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल नाम है, जो इनकी समाधि है, शक्ति स्थल नाम है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति वन, शांति घाट, शांति घाट है, शांति घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भगवान महावीर का जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? देखते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र है, वैशाली है, कपिलवस्तु है, या पावापुरी है। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म, इसमें महावीर को ही जान लेते हैं। महावीर का जन्म 540 में, 540 में हुआ था। ठीक है। मृत्यु हुआ था 468 में। ठीक है, 468 में हुआ था। जन्म पूछ रहा है ना, जन्म हुआ था कुंड ग्राम। कहाँ पड़ता है? ये वैशाली में पड़ता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है, कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। वैशाली, अगर इसमें वैशाली दिया है तो वैशाली ही सही होगा। कुंडग्राम वैशाली में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, ये पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ठीक है। इनके बचपन का नाम था, वर्धमान था, वर्धमान था। इनकी पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम त्रिशला। वो सॉरी, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला है। माता का नाम माता माता का नाम त्रिशला है। ठीक है। ये 24वें गुरु थे, 24वें गुरु थे। ठीक है। तो
भगवान महावीर जी हैं, ये 24वें गुरु थे। इनके प्रथम गुरु कौन थे? ऋषभ देव थे। प्रथम गुरु, प्रथम गुरु ऋषभ देव, ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे। और तीसरे गुरु पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ जी थे। देखिए, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, रूस, चीन या अमेरिका में? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन में स्थित है। अच्छा, भारत का पूछ ले कि इसमें हम जान लेते हैं कि इसरो का, इसरो, इसरो, इसरो का सबसे पहले तो हमें पूर्ण नाम पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है, यहाँ लिख देते हैं, इसरो का, इसरो का पूरा नाम इंडियन रिसर्च, रिसर्च इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? इसरो का गठन, इसरो का गठन, इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में, बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। अगर पूछे कि इसरो के जनक या प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष तो कौन है? विक्रम, विक्रम साराभाई है, विक्रम साराभाई है। ठीक है, और जनक या पिता का है? जनक या पिता, जनक या पिता तो कौन है? विक्रम साराभाई को ही कहते हैं, विक्रम सारा भाई को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम उपग्रह है, भारत का प्रथम उपग्रह है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, मैटसेट है या एप्पल है? देखिए, ये जो है रोहिणी, ये भारत द्वारा निर्मित, भारत ही के ही द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। ये है, लिख सकते हैं, भारत द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित और भारत द्वारा प्रक्षेपित और भारत द्वारा प्रक्षेपित, प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, प्रथम उपग्रह। ठीक है, अगर ये पूछे कि भारत द्वारा प्रक्षेपित एवं भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का है तो रोहिणी हो जाएगा। आर्यभट्ट हमारा ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट ही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैटसेट, ये जो है इसका पुराना नाम मैटसेट था, मैटसेट था। ये अगर पूछा भारत का प्रथम मौसम उपग्रह, भारत का, देखिए, प्रथम
भारत की बात हो रही है, तो इसमें जितना ऑप्शन है जो भारत से ही रिलेटेड है, तो न लिखते हुए समय लिख देते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम मौसम उपग्रह, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कल्पना 1 है। पहले इसका नाम मैटसेट था, लेकिन अब वर्तमान में इस समय कल्पना 1 है। ठीक है। एप्पल जो है भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कहा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, 1191, 1192, 1025 या 712 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1191 में क्या हुआ था? ये हुआ था तराई का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और इसमें विजय किसका हुआ था? मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, अपराजित पृथ्वीराज चौहान जी हुए थे। ठीक है, 1191, 1192 में ही प्रथम युद्ध, और इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, यहां लिख देते हैं पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, और इसमें भी यही हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और क्या सोमनाथ मंदिर पर 1025 में हुआ था, तो किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनबी महमूद गजनबी ने 712 में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भारतीय संविधान में मोहम्मद ने पेज है, भारतीय संविधान में कितने पेज है? तो भारतीय संविधान में देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में 470 अनुच्छेद है। 470 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद है। 166 क्या है? 166 जो है, ये संविधान सभा में 166 बैठक हुआ था। 166 बैठक संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? 166। ठीक है, और लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जो आखिरी बैठक या लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये है 251
नहीं, एक मिनट, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही। अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे कुल संविधान सभा में। संविधान सभा में कुल अधिवेशन अधिवेशन कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 12 अधिवेशन हुए थे। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? देखिए, बेनजीर भुट्टो जो है, ये दुनिया प्रथम मुस्लिम देश की पीएम है। प्रथम मुस्लिम देश की पीएम पीएम वो कौन सा देश है? पाकिस्तान है। ठीक है, तस्लीम नासरीन, ये है हमारा ऑप्शन, ये सही होगा। ठीक है, सोबड़े इनके द्वारा एक पुस्तक है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट। ठीक है, फिर दोषी के द्वारा है शाहनामा। शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, ये अभी जो हाल ही में टीए का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ से, देहरादून में, दिल्ली में, खड़गवासला में या हैदराबाद में? देखिए, ये मतलब क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा हमें जो क्वेश्चन आता रहता है एकदम क्लियर है, वो भी एग्जाम सेंटर पर बैठे जहाँ बैठते हैं वहाँ जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। तो देहरादून, दिल्ली या खड़गवासला? तो दिल्ली, देहरादून में कौन सा है? IMA। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एकेडमी। ठीक है, दिल्ली में NDC, नेशनल डिफेंस कॉलेज। खड़गवासला हमारा ऑप्शन, खड़गवासला सही होगा। हैदराबाद में एयरफोर्स एयरफोर्स कॉलेज। एयरफोर्स कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? जीएसटी में टी शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? जीएसटी जो है इसमें टी है, तो टी के शब्द का अर्थ क्या है? टाइम है, टैक्स, टाइम है, टारगेट है, टैक्स है। तो इसमें ना टाइम है ना टैक्स है, टारगेट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, असम भारत में सबसे पहले जो लागू हुआ वो असम राज्य में हुआ था। असम राज्य में हुआ था जीएसटी। भारत में सर्वप्रथम असम में कब हुआ था? 2016 में हुआ था। 2000, इसे हम मिटा देते हैं, 2016 में, 2016 में हुआ था। ठीक है, अगर भारत में पूछे तो कब हुआ था, मतलब पूरे भारत में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को हुआ था। 1 जुलाई 2017 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? ठीक है, भारत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल लीग, या एक क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 में। 1942 में ही इसी इसी के दौरान ही करो या मरो का करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, इसमें खिलाफत आंदोलन ये 1919 में, हम कल ये
जिक्र कर चुके हैं। खिलाफत आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा 1919 में, अली बंधु द्वारा, अली बंधु द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का होगा क्या, क्या होगा सही, होम रूल लीग, होम रूल लीग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल ग्रह के नाम से के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति को। तो किसे जाना जाता है, बुध को, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के नजदीक ग्रह। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध भी है। शुक्र, इसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं, भोर या सांझ का तारा कहते हैं, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन। और देखिए, जो बुध है और शुक्र है, बुध और शुक्र, ये दो उपग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये उपग्रह है, जो दो उपग्रह, सॉरी उपग्रह हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किसका ग्रह है, पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है, और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो इसी प्रकार से बुध और जो शुक्र है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को, सॉरी सॉरी सॉरी, लाल ग्रह, मंगल, इसमें मंगल ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर मंगल डाल देते हैं, मंगल। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल सही हो जाएगा, मंगल। ठीक है, हमारा ऑप्शन मंगल सही होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को पीला ग्रह नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। इसका उपग्रह एक है, उपग्रह, उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं। मंगल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोकलाम कहाँ स्थित है। डोकलाम एक जगह है, उसे पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। डोकलाम एक जगह है, वो कहाँ स्थित है, भूटान में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, या चीन में है। तो देखिए, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, थिम्पू है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। चीन, चीन में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्थित है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय झंडा का अनुपात है, भारतीय झंडा का, भारतीय झंडे का क्या अनुपात है, 2:3 या 3:2, 1:2, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3:2, 3:2। देखिए, भारतीय जो भारतीय ध्वज, ध्वज जो है, इसे पिंगली वेंकैया ने प्रथम बार, प्रथम बार डिजाइन किसने किया था, प्रथम बार डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, पिंगली पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, देखते हैं हमारा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, या अरब सागर में। ठीक है, तो हम कल ये क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो हम कौन सा क्लिक किए थे, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हम कल ही बात किए थे अभी पिछली क्लास में, कि हिंद महासागर के दो पार्ट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप। अगर ये पूछे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, द्वीप समूह, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा द्वीप, लक्षद्वीप
समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। इसके दो पार्ट है। हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम अभी मैथ के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। जो दर्रे हैं उसको भी देख लेंगे। देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर ये पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, दो ऑप्शन दिया होता, या फिर केटू होता या कंचन जंगा, कंचनजंगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन या केटू सही होता, केटू सही होता, अगर एक ऑप्शन ये दिया होता कि कंचनजंगा, तो कंचनजंगा ही सही होता, ठीक है। तो यहाँ दक्षिण भारत की बात कर रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी। देखिए, गुरु शिखर जो है ये आरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है। आरावली की, आरावली, आरावली की सर्वोच्च चोटी है। देखिए आरावली कैसे है, देखिए आरावली एक पर्वत श्रृंखला श्रृंखला है। ऐसे इसे जाकर ये समझे आरावली है, ठीक है। आरावली है, आरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ठीक है। इसी पर ही एक वो स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर इसी पर स्थित है, ठीक है। आरावली पर्वत पर, आरावली पर्वत श्रृंखला पर ही गुरु दिलवाड़ा दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जो जैन से संबंधित है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। अनाईमुडी, अनाईमुडी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। और पर्वत इसकी अगर पूछे कि कौन सी पर्वतमाला की है, ये अन्नामलाई, अन्ना मलाई की सर्वोच्च चोटी है, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। गुडविल पीक, गुडविल पीक जो है, गुडविल पीक ये देखिए, गुडविल पीक जो है ये है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। पर्वत श्रेणी, देखिए पर्वत श्रेणी मतलब आप समझ सकते होंगे, पर्वत श्रेणी का मतलब ये है, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसी को कहते हैं सर्वोच्च चोटी। पर्वत श्रृंखला की एक सर्वोच्च चोटी होती है, जैसे हिमालय है। हिमालय तो बहुत बड़ा है, 2400 किलोमीटर उसकी लंबाई है, 2400 किलोमीटर मान लीजिए हिमालय है। हिमालय इसकी सर्वोच्च 2400 किलोमीटर लंबाई, लंबाई ये है और ऊंचाई ये है, ठीक है। तो जो लंबाई है 2400 किलोमीटर हिमालय की है, 2400 किलोमीटर है। उसकी सर्वोच्च चोटी, एक सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन सा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, ठीक है। और इसकी औसतन ऊंचाई मतलब कि पूरे श्रेणी की जो है औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हम अभी मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सा पर्वतमाला कहां पर स्थित है। केटू जो है, केटू ये भारत की, मतलब मुख्यतः भारत की नहीं है, भारत की अगर पूछे क्यों कंचनजंगा है, ये पीओके में स्थित है, पीओके में स्थित है। और मतलब विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है, पीओके में स्थित है। ये सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, बाड़ा राचा दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, शीतला दर्रे से, बोमडीला दर्रे से। तो देखिए ये दोनों, ये तीनों जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो सतलज नदी है ये शीतला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, राष्ट्रमंडल जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रमंडल का लंदन में है, लंदन में है, ब्रुसेल्स है, जकार्ता है या पेरिस है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, लंदन में सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। जकार्ता में आसियाना का मुख्यालय है, आसियाना, आसियाना का मुख्यालय है। और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। देखिए अब हम मैप के थ्रू देखते हैं कि जो दर्रे दिए हैं, पहला क्वेश्चन हमारा था कि पहला क्वेश्चन हमारा था, देखते हैं देख लेंगे।
ये भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है। देखिए यहाँ पर लद्दाख है, ये ऐसे जाकर ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये उत्तराखंड है, ये जो है सिक्किम है, ठीक है। एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य को हम देखते हैं कि चार राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक दर्रा है, ठीक है, ये दूसरा दर्रा है, और ये तीसरा दर्रा है, ठीक है। ये जो पूरा जो है ये चीन का स्थान है, ठीक है। जो पूरा दिख रहा है ये चीन है, ठीक है। ये पूरा चीन है, यहाँ तक का पूरा चीन है, ये यहाँ से जाके ले जाकर ऐसा चीन है, ठीक है। ऐसा चीन है यहाँ पर। तो जो आपको दिख रहा होगा ये मिनटेक दर्रा है, मिनटेक दर्रा है। ये है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। और ये जो है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम दर्रा है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों दर्रा किसको, भारत और भारत को, देखिए कहाँ, लद्दाख के दर्रे ना, लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं, मिनटेक है, मिनटेक दर्रा, ठीक है। उसके बाद अघिल दर्रा, अघिल दर्रा, फिर काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये भारत और चीन को जोड़ते हैं, भारत और चीन को जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये है चित्तला दर्रा, ये है बोमडिला दर्रा, और ये है रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश हो गए, हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख दे रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रे हैं, चित्तला दर्रा, चित्तला दर्रा, नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और बाड़ा लाशा दर्रा, बाड़ा लाशा दर्रा, ठीक है। ये तीनों कहाँ स्थित है, ये तीनों देखिए इसी से ही सतलज नदी, सतलज, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये हो गए दर्रे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये यहाँ पर है उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड के देख लेते हैं। देखिए ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ये वो दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ये बाड़ा लाशा दर्रा है, और ये रोहतांग दर्रा है। अब आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये देखा माना दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपोलोक दर्रा, ठीक है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। ये तीनों जो है इधर लिख दे रहा हूं आपको, भारत व चीन को जोड़ते हैं, भारत और चीन को जोड़ते हैं, ठीक है। सिक्किम में देख लेते हैं, सिक्किम में ये जो है ये दर्रा है, और ये तो यहाँ पर कौन कौन दर्रे हैं, यहाँ पर एक है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और ये है दर्रा, और ये है बोमडिला दर्रा,
बोम डिला दर्रा, ठीक है, बोम डिला दर्रा। आज के लिए इतना ही करते हैं, समय अब नहीं, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।